IVM। नमस्कार, स्माइल इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं शिफा माइत्रा और हमारी पूरी टीम यही दुआ करते हैं कि आपकी दिवाली खुशियों से भरी हो। आज मैं वो समाचार लाई हूँ जहाँ दिवाली की अहम भूमिका है। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व जो ठहरा। देश के तकरीबन हर हिस्से में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली का त्योहार शुरू होता है धनतेरस से, जहाँ लोग कोई धातु लाते हैं अपने घर। कई लोग गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं तो कुछ लोग नए गहने। ये खबर है एक ऐसे लड़के की जिसने मान लिया था कि उसकी दिवाली कभी हैप्पी हो ही नहीं सकती। ढाबे में बर्तन साफ करने वाले लोगों को कहाँ ये हक होता है, उसने सोचा। चंदन को जगमगाते दियों से दिक्कत थी। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे। 3 साल पहले दिवाली थी अहमदाबाद में, जब वो अपने पापा के साथ पटाखे लाया था। माँ ने बनाई खीर खाई थी, छोटी बहन के साथ दिए जलाए थे। फिर लक्ष्मी पूजा शुरू होने से पहले फोन बजा। पिताजी के दोस्त अचानक बीमार हो गए थे। पापा ने कहा बस मैं होकर आता हूँ। माँ ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। छोटी बहन भी जिद करने लगी क्योंकि उसकी सहेली के पापा थे वो। चंदर बाहर दोस्तों के साथ खेलने लग गया। वहां से लौटते समय दुर्घटना हुई और उसी वक्त चंदन का परिवार खत्म हो गया। कई रातों तक वो सो नहीं पाया। गांव से चाचा और उसका परिवार आ गया। कहने को तो वो चंदन का ख्याल रखने आए थे, पर कुछ ही महीनों में उससे इतना बुरा सलूक करने लगे कि वो रोज भगवान से लड़ता कि मुझे क्यों जीवित रखा है। वो जान गया था कि ये लोग घर हड़पने आए हैं और किसी तरह अपने आप को बचाकर वो वहां से भाग निकला। पहली रेलगाड़ी जो दिखी उसमें बैठकर वो बरोडा पहुंच गया। वहां मुश्किल से नौकरी मिली एक ढाबे में। दिन भर काम करता और रात को ढाबे में ही सो जाता। दिवाली के बारे में सोचना भी उसे मुश्किल लगता था। पिछले साल जब दिवाली आई वो सोने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसने बाहर से किसी की चीख सुनी। गया तो देखा कि एक बूढ़े अंकल गिर गए थे। उन्हें उठाया, पानी दिया, बेंच पे बिठाया और जब पाया कि वो ठीक है, उनसे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि पास ही वृद्ध आश्रम है, वो वहां रहते हैं। चंदन को हैरानी हुई और अंकल ने खुद ही बताया कि उनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था, पर वो खुश थे। चंदन हैरान था। फिर उन्होंने जेब से निकाल कर मिठाई दी उसे। बताया कि वो साल भर थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं और हर दिवाली सड़क पे जगमग रौनक देखने निकल पड़ते हैं। जो लोग उनसे बदतर हालत में मिलते हैं उन्हें मिठाई देते हैं और समझाते हैं कि आज खुश रहो और उम्मीद मत छोड़ो। वो बुजुर्ग ठीक से देख नहीं पाते थे, पर अपना ये संदेश देने हर दिवाली मजे से बड़ौदा की सड़कों पे निकल पड़ते थे। धन सिर्फ पैसों का नहीं होता, है ना? चंदन उसके बाद जब भी उदास होता है, इस दिवाली को याद करके फिर हिम्मत पाता है। मेरी नजर में जो लोग दिवाली सबको साथ मिलकर मनाते हैं, सच में भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप आसपास से मिट्टी के दिए भी लो, वो भी एक बड़ी बात है। छोटी दिवाली आती है लक्ष्मी पूजा से एक दिन पहले। उसी दिन की ये घटना सुनो महाराष्ट्र से। यहाँ रहते थे अमोल सांवरा अपनी माँ और बहन के साथ एक छोटे से शहर में। उस वक्त अमोल पढ़ रहे थे और पिता के जाने के बाद घर की माली हालत काफी बिगड़ गई थी। माँ परेशान थी क्योंकि दिवाली करीब थी और घर में चीनी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अमोल और उसकी बहन कविता माँ के सामने दिखाते थे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर घर के तीनों सदस्य जानते थे कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। दिवाली अगले दिन थी और घर में 5 रुपए थे। अमोल ने इससे पहले कभी दिवाली पे घर ऐसा नहीं देखा था। उसके मामा जी आए और यूं ही बताया कि पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिशियन का काम है 2 दिन का। अमोल ने सुनते ही साइकिल उठाई और पहुंच गया वहां। अमोल को काम आता था और पता चला कि 2 दिन के काम के लिए 300 रुपए मिलेंगे। अमोल शुरू हो गया और लगन से काम करता रहा। वो काम एक ही दिन में पूरा करना चाहता था ताकि उसके घर में भी दिवाली मने। न उसने खाना खाया न चाय पी, बस काम में लगा रहा। 8 बज गए और ठेकेदार ने कहा काम बंद, बाकी परसों कर लेना। अमोल का काम तकरीबन पूरा हो गया था, पर पैसे अब उसे दिवाली के बाद ही मिलते जब काम खत्म होता। मायूस वो निकलने वाला था जब ठेकेदार ने कहा कि तुमने तो कमाल कर दिया, और 300 के नोट थमा कर कहा, मुझे यकीन है कि तुम दिवाली के बाद आकर ये काम खत्म कर दोगे। अमोल की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रास्ते में कुछ पैसों से रंग खरीदा और बाकी माँ के हाथों में जाके थमा दिए। भाई और बहन उसी वक्त घर की सफाई और सफेदी में जुट गए। सुबह 3 बजे थे जब काम खत्म हुआ और वो सोए। दिवाली के दिन अमोल के घर में भी दिए जले और हलवा भी बना। माँ लक्ष्मी अमोल की लगन से प्रसन्न हो गई ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आज वो दुबई में एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोस्ट पे लगा है। अमोल साथ में शिव प्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाता है,
जहां उसके जिले के बच्चों की पढ़ाई का खर्च वो उठाता है। दिवाली की तैयारी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए ना। घर की सफाई होती है, तोरण रंगोली सजती है ताकि लक्ष्मी माँ प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद दे। अपनी तरह से हर कोई ये करता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार घर से दूर थी दिवाली पे, मैं अपने लिए दिए खरीद के लाई, फूलों से रंगोली बनाई और शाम को ऑफिस में जितने भी लोग घर नहीं जा पाए दिवाली पे, मेरे यहाँ आए और वो भी एक यादगार शाम बनी। दिवाली का दिन लोग कोशिश करते हैं कि परिवार के साथ ही बिताएं। विमल देव वासुदेवन ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हर साल उन्हें एक जगह से न्योता आता था पर वो कभी नहीं जाते। 3 साल पहले उन्होंने न्योता देर रात को देखा और तय किया कि कल मैं जाऊंगा। उसी वक्त मिठाई मंगवाई और खिलौने। अगले दिन सुबह ही पहुंच गए अपने घर, वो अनाथालय जहां वो 4 साल की उम्र से रहते थे, जहां उन्होंने दोस्त बनाए, अपना काम खुद करना सीखा और पढ़ाई का महत्व समझा। वहां पहुंचते ही विक्टर सर से मिले, जो बूढ़े हो गए थे पर जोश अब भी उतना ही था। विमल का वो ट्रंक दिखाया जिसमें उसकी पुरानी किताबें और कुछ सामान था। बच्चों को ये अंकल बड़ा अच्छा लगा जो इतनी सारी मिठाई और तोहफे लाया था। सबने मिलकर गाने गाए, फिर स्वादिष्ट खाना खाया। विमल उन बच्चों के साथ फिर 10 साल का हो गया। रंगोली बनाई, आंगन में छत पे दिए जलाए। अगले दिन सुबह विक्टर सर के साथ चाय पीते हुए विमल ने हिचकिचाते हुए कुछ पूछा, क्या वो यहाँ के 4 बच्चों की पढ़ाई और बाकी भी सारे खर्च उठा सकता है जब तक वो पढ़ना चाहे। विक्टर सर खुश हुए और पूछा, कौन से 4 बच्चों का जीवन बदलना चाहते हो? विमल की आंखें झुकी रही और उसने कहा, वो आप तय करो। सिर्फ बड़ी सी रकम का चेक टेबल पर रखकर निकल गया। और इसी तरह उस दिवाली 4 बच्चों और एक विमल ने वो खुशी पाई जो त्योहार के कारण ही मुमकिन हो पाई। अगले दिन का त्योहार होता है भाई दूज या भाऊ बीज। तो चलिए आपको एक अनोखे भाई बहन का किस्सा सुनाती हूँ। बैतूल के मध्य प्रदेश में रहते हैं सिखा और उनका भाई दीपक। हाल ही में दीपक ने अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा किया कि दुनिया दंग रह गई। सिखा सालों से विकलांग है पर घर वालों की लाडली। शादी हुई और पिछले महीने वो मायके आई अपनी डिलीवरी के लिए। दीपक वहां पेट्रोल पंप चलाता है। जब बहन ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया सभी बड़े खुश थे। दीपक इसी बात से झूम उठा कि सिखा की तरह एक और बिटिया आई है परिवार में। अभी भी हमारे देश में बेटियों का जन्म कम मनाया जाता है, जो अफसोस की बात है। सिखा के भाई ने ये परंपरा बदली। 3 दिनों तक अपने पेट्रोल पंप पे आने वाले हर ग्राहक को 10% मुफ्त पेट्रोल दिया, अपनी भांजी के आने की खुशी में। लोगों की तो भीड़ लग गई फ्री पेट्रोल के लिए, खासकर आजकल जब लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। सिखा कभी अपनी बेटी को देखती तो कभी अपने भाई को। कितने ही अनजान लोगों ने इसके जन्म पे तोहफा पाया। इस बार सिखा गर्व से दीपक के माथे पे तिलक लगाकर भगवान से धन्यवाद कहेगी कि उसे ऐसा भाई मिला। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM पे और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, DJ and Ashwin discuss how Pakistan won against India, ending its 29-year World Cup streak, and discuss some of the other matches from the Super 12 round of the T20 World Cup. On Agla Station Adulthood, learn all the skincare essentials with dermatologist Puneet Sarogi as Ritasha and Ayushi ask him about skincare routines. On Hans Fani, listen to an interesting story, Dustbin Mein Peak, about how the government targets the common man to divert people's attention from political corruption. On the Habit Coach Kannada podcast, Ashton introduces the concept of a sleep primer and how we can use it for better. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show, Gay BCD.
The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of GayBCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.